नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ने से घबरा रही है? ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी विगत 10 सालों तक चुनाव जीतने की मशीन थी, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद क्या उसकी क्षमता चुनाव जिताऊ नहीं रही है? ये सवाल इसलिए हो रहा है कि एक देश एक चुनाव का दावा करने वाली पार्टी अब 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का साहस नहीं जुटा पाई। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में 4 राज्यों में चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव कराने की तिथियों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 चक्र में चुनाव होने थे, 18, 25, 1 अक्टूबर, और हरियाणा में 1 अक्टूबर को पूरे 90 सीटों पर चुनाव किए जाने थे। 90 सीटें ही जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से है, उसको दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग ने 3 राउंड में चुनाव किया। इसके बाद भी हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने शंका जताई कि 1 अक्टूबर को मतदान प्रतिशत कम रह सकता है, लिहाजा इस चुनाव तिथि को करीब 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए। आखिर क्या कारण है जो भारतीय जनता पार्टी जो 7 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती थी, आज इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो 2 राज्यों में भी एक साथ चुनाव कराने की पक्षधर नहीं रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव पिछले कार्यकाल में एक साथ हुआ था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र का चुनाव मात्र इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि अभी वहाँ सरकार लाडली बहना योजना सभी महिलाओं तक नहीं पहुँचा पाई है। अभी फॉर्म भरने का काम चल रहा, जबकि नवंबर माह में वो वहाँ चुनाव करा लेगी। ऐसे संकेत चुनाव आयोग ने उसी समय दिए थे जब पत्रकारों ने इस संबंध में प्रश्न किया था। और महाराष्ट्र में चुनाव न होने का कारण चुनाव आयोग ने ये बताया था कि वहाँ बरसात बहुत हुई है और त्योहारों का भी मौसम है। खैर, हरियाणा जिसकी मैंने बात की, यहाँ फिर से एक प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव आयोग, जो कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है, क्या हरियाणा की चुनाव तिथियां परिवर्तित हो सकती हैं? लगता ऐसा ही है। देखना यह है, अगर चुनाव आयोग मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के
निवेदन को स्वीकार करते ही चुनाव तिथियों के बढ़ाने का ऐलान करता है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का ये आरोप भी सही साबित होगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया। जिस तरह से जब से इस मोदी सरकार के तीसरे काल में सरकार ने शपथ ली है, तब से करीब उनको 2-3 बार अपने ही निर्णयों से वापस लौटना पड़ना है, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए लाए जाने वाले कुछ संशोधन हों जिसको लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया था, और चाहे और भी निर्णय हों, जैसे कि कल वो सरकार विपक्षी दलों की ओपीएस स्कीम की काट करने के लिए यूपीएस स्कीम लाई है, जिसके तहत सरकार ने अपना हिस्सा भी बढ़ा दिया है। एनपीएस में 10% जो कर्मचारी होता है उसके वेतन से कटौती होती है, और 14% हिस्सा सरकार उसमें मिलाती है। इस यूपीएस स्कीम में अब कर्मचारी का हिस्सा 10% ही रहेगा, लेकिन सरकार ने अपना हिस्सा 18.5% कर दिया। देखना यह है कि कर्मचारी इस बात को स्वीकार करते हैं या वो अपने ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही अड़े रहते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का एक भी धेला नहीं लगता था, जो भी देना होता था सब सरकार को देना था। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने जो पेंशन स्कीम में एक कर्मचारी की 20 वर्षों की सेवा के बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता है, यूपीएस में इसको 25 साल कर दिया है। इस परिवर्तन से आप ये तय मानिए जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवा मात्र 15 साल होती है, लेकिन जब उन्होंने 25 साल कर दिया, इसके मानी पैरामिलिट्री फोर्स इससे बाहर ही होगी। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने सरकार की इस यूपीएस स्कीम की सराहना की है। देखना यह है कि कर्मचारी इसको किस तरह लेते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों ने सरकार की इस स्कीम की आलोचना की है और ओपीएस स्कीम देने की ही वकालत की है। अब इसमें क्या निकलेगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए आए हैं और जिससे उनका बहुमत गया है वो बैसाखियों पर आ गए हैं, तो लिहाजा वो ऐसे अब दिनों दिन ऐसे निर्णय करते जा रहे हैं जिसके कारण उन्हें, जैसे कि किसानों का मामला हो, किसानी का भी बजट बढ़ा रहे हैं, और युवाओं के लिए भी वो तमाम तरह की स्कीमें लेकर आए हैं। सरकारें भी, भाजपा शासित सरकारें भी तमाम तरह की स्कीमें ला रही है, और अब कर्मचारियों के लिए भी ये जो पेंशन स्कीम लाए हैं यूपीएस, इसको भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि
मोदी सरकार 10 साल पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन कभी भी उन्होंने पेंशन के संबंध में 1 मिनट भी चर्चा नहीं की। लेकिन जो अब की बार लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को धक्का लगाने का भी काम किया है। जो बीजेपी या जो मोदी राज्यों में विभिन्न चुनाव को जीतने का गारंटी माने जाते थे, वो अब उनकी छब को धक्का लगा है। अब चुनाव जीतना जरूरी नहीं है कि मोदी के नाम से ही चुनाव जीत लिया जाए। ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, महाराष्ट्र में दिखाई दिया, बिहार आदि में और जगह जगह जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली जो उनके एक ऐलान से मिल जाया करती थी। निश्चित तौर पर चाहे हरियाणा में चुनाव तिथियां बढ़ाने का मामला हो या यूपीएस स्कीम लाने का, ये साबित करती है कि अब भारतीय जनता पार्टी अजेय नहीं रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।